एक महात्मा की सच्ची कहानी। एक महात्मा गांव में रोज भीख मांगने जाते थे। उसी गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। जब महात्मा उसके दरवाजे पर जाते तो वो महात्मा जी को बहुत गालियां बकता और कहता, तू जिंदा ही क्यों है? तुम जैसे महात्मा धरती पर बोझ हैं। और कभी कभी महात्मा को धक्का भी मार देता था। इतना कुछ होने के बाद भी महात्मा के मुंह से यही निकलता कि ईश्वर आपकी पापों को माफ़ करे। एक दिन सेठ को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सेठ बहुत परेशान था। तभी दरवाजे पर वही महात्मा भीख मांगने आया। महात्मा को देखते ही सेठ गुस्से में आ गया और महात्मा को पत्थर उठाकर दे मारा। पत्थर लगने के कारण महात्मा की एक आंख फूट गई। फिर भी दर्द से कराहते हुए महात्मा ने इतना ही कहा, ईश्वर तुम्हारे पाप माफ़ करे। महात्मा वहाँ से चले गए। जब सेठ का गुस्सा शांत हुआ तो सेठ ने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा की आंख फोड़ दी। फिर भी महात्मा ने मेरे लिए प्रार्थना ही की। फिर सेठ महात्मा का सच जानने के लिए महात्मा के पीछे पीछे चल पड़ा। महात्मा जहाँ जहाँ जाता सेठ महात्मा के पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना खिलाता तो कोई मारता तो कोई गाली देता। लोग महात्मा के साथ जैसा व्यवहार करते, लेकिन महात्मा सबके लिए यही प्रार्थना करते कि ईश्वर तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने आई। महात्मा अपने घर जाने के लिए लौटे, लेकिन सेठ अब भी पीछा कर रहा था। महात्मा अपने घर पहुंच गए तो सेठ ने देखा कि ज़मीन पर एक बूढ़ी औरत लेटी। वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो महात्मा की पत्नी थी। अपने पति को आते देखा तो उठकर बैठ गई। पत्नी ने महात्मा के भीख वाले कटोरे में देखा कि उसमें सिर्फ आधी रोटी थी। वो देखकर बोली, आज इतना ही मिला और आपकी आँख से खून निकल रहा है। आँख कैसे फूट गई? महात्मा बोला, आज बस इतना ही मिला है। किसी ने कुछ नहीं दिया। सबने गालियाँ दी और एक ने पत्थर फेंक कर मारा, इसलिए आँख फूट गई। एक गहरी ठंडी सांस लेकर महात्मा बोला, यह मेरे ही कर्मों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम लोग कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी किसी महात्मा को दान नहीं दिया। और उससे भी बुरा हमने उस महात्मा के साथ किया जो हमारे घर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी के आंखों से आंसू आ गए। बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका तिरस्कार किया करते थे। उसे खाने के लिए घास दिया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। कभी कभी उसे मारा भी करते थे। और वो यही कहता था कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों की सज़ा ज़रूर देगा। और उसका श्राप सच हो गया। महात्मा बोला, उसका श्राप सच हो गया। इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। सेठ वहीं पर छुप कर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया। अगले दिन वही महात्मा फिर से भीख मांगने आया।
सेठ ने महात्मा को आते देखा तो गर्म रोटी बनवा कर लाया। महात्मा को देते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महात्मा बोला, ईश्वर तेरा भला करे, कहकर आगे बढ़ गया। इसी कहानी से जो भी सीख मिले आपको, ईश्वर कर्म के हिसाब से ही फल देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और